और जन्माष्टमी पर सभी देशवासियों को सीधे बोल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। श्री कृष्ण ने अपना अवतार सावन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि के अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। क्योंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु जी के पूर्ण अवतार को ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा होती है। मानता है कि भगवान कृष्ण जीवन के सभी का जन्म, मृत्यु, शोक, खुशी आदि से गुजरे, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की मध्यरात्रि की रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी में भक्ति के रंगों से सरोवर उठती है और जन्माष्टमी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्मभूमि पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और पूरे दिन व्रत रखकर नर नारी तथा बच्चे रात्रि 12 बजे मंदिरों में अभिषेक होने पर पंचामृत ग्रहण कर व्रत खोलते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के अलावा द्वारकाधीश, बिहारी जी एवं अन्य सभी मंदिरों में इसका भव्य आयोजन होता है जिसमें भारी भीड़ होती है। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह थी भगवान की लीला। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, कृष्ण के जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी, काले बादल छाए हुए थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। श्री कृष्ण का आवरण होते ही वासुदेव देवकी की बेड़ियां खुल गई। यह था भगवान का चमत्कार। कारागार के स्वयं द्वार ही खुल गए, पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उपनाती हुई यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के घर ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या हुई थी। यह है भगवान की लीला। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले आए। कंस ने उस कन्या को पटककर मार डालना चाहा, किंतु वह इस कार्य में असफल रहा। श्री कृष्ण का भरण पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बाल काल में ही श्री कृष्ण अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उनके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने अत्याई कंस को भी मार दिया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है। गोकुल में यह त्योहार गोकुल अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को अति सुंदर ढंग से सजाया जाता है तथा मध्यरात्रि की प्रार्थना की जाती है। श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसे एक पलने में रखा जाता है तथा उसे धीरे धीरे हिलाया जाता है। लोग सारी रात भजन गाते हैं तथा आरती की जाती है। आरती
तथा बाल कृष्ण को भोजन अर्पित करने के बाद संपूर्ण दिन के उपवास का समापन किया जाता है। भगवान कृष्ण बचपन से ही नटखट और शरारती थे। माखन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसे वह मटकी चुराकर खाते थे। भगवान कृष्ण की इसी लीला को उनके जन्मोत्सव पर पुनः ताजा किया जाता है और रचा जाता है। देश के कई भागों में इस दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पर की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताजा कर देती है। श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव तथा देवकी के घर रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्म को रात्रि में ही 12 बजे मनाया जाता है। जन्माष्टमी भक्तों को दिन भर उपवास रहना चाहिए। रात्रि 11 बजे स्नान आदि से पवित्र होकर घर के एकांत में पवित्र कमरे में पूर्व दिशा की ओर आम लकड़ी सिंहासन पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर राधा कृष्ण की तस्वीर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद शास्त्रों अनुसार उन्हें विधि पूर्वक नंदलाल की पूजा करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्म को व्रत नहीं रखता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र हो जाता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भद्रपत मास के किस पक्ष की अष्टमी में ही 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी का न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। कृष्ण जी भोग स्वरूप माखन, मिश्री, खीर, ककड़ी, पंचामृत तथा पंजीर का भोग लगाया जाता है। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण को लगाया हुआ भोग बिना तुलसी पात के स्वीकार नहीं होता है। इसलिए जब भी आप श्री कृष्ण का भोग लगाएं उसमें तुलसी पत डालना ना भूलें। श्री कृष्ण जी के भोग में बने पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी तथा शहद मिलाया जाता है तथा भोग लगाते वक्त इसमें तुलसी पत मिलाए जाते हैं। जन्माष्टमी मनाने का समय निर्धारण सभी पुराणों एवं जन्माष्टमी संबंधी ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि किस जन्म के संपादन का प्रमुख समय है श्रवण कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि भाद्र मास में किया जाता है। भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के देवता माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कलिंग अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। यह 10 है मत्स्य अवतार, कुंभ अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कलिक अवतार। पहला सनकादिक मुनि धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेकों लोगों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, संदनन, सनातन और संत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों मोक्ष मार्ग प्राण ध्यान में तल्लीन रहने वाले नित्य सिद्धा एवं नित्य विरारक थे।
यह भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। दूसरा 12 अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार 12 रूप में लिया था। 12 अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्यकश्यप ने जब पृथ्वी को लेकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु 12 रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आह्वान पर भगवान 12 ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी धुनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। तब हिरण्यकश्यप दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु की 12 रूप की युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान 12 ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसके बाद भगवान 12 ने अपने खुरों से जल को स्पर्शित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद श्री भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचारक तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयासशील रहे हैं। शास्त्रों में नारद को भगवान का मन भी कहा जाता है। श्री भगवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्वता को स्वीकार करते हुए कहा, नर नारायण अवतार। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष स्थल में श्री बल्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया। कपिल मुनि अवतार। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। उनके पिता का नाम महर्षि कदम तथा माता का नाम देवहूति था। श्री बीस पितामह के शरीर त्यागने के समय वेद व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे। भगवान कपिल असंख्य दर्शन के प्रवर्तक है। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक है। तत्दे अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार तत्दे भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पति व्रत पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उनके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे। तीनों देवियों को बारी बारी जाकर देखा। ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तीनों देवियों को यह बात अपने स्वामियों को बताई और उन्हें कहा कि अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा ले। तब भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा साधु भेष बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम में आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी।
मगर यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनसुईया पहले यह सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने पति का स्मरण किया और बोला कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 माह के शिशु बन जाए। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। तब तीनों देवों ने अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गई। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियां अनसुईया के पास गईं, क्षमा मांगी। तब देवी अनसुईया ने तीनों को अपने पूर्ण रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों आपके असर से तुम्हारे गर्भ के पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश में चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से तत्तदे जन्म हुए। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनु से हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी सत्यरूपा के गर्भ से आकृति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकृति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ ने उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। स्वयंभू मंत्रम में वाम नामक 12 देवता कहलाए। भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नची की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेहदेवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नबी को वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नबी के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे। सूत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेल, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नबी ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। आदिराज भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनिधा के साथ हुआ। उनके यहाँ बैन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्र पुत्र कुकर्मों से उसका वध कर दिया। तब महर्षियों ने पुत्रहीन राजा बैन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे प्रभु नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथ के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पृथ के भेष में स्वयं श्री हरि का अंग अवतरित हुआ। मत्स्य अवतार पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। इसकी कथा इस प्रकार है। कलयुग कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में से एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो वापस सागर में डाल दो, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए,
अंततः बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब वे देखते ही देखते मछली और बड़ी हुई। राजा को समझ में आया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। राजा ने मछली को वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर साक्षात चार भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यह मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा, सत्यव्रता मास से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों में प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। तब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी। तब मैं मत्स्य रूप में तुम्हारे